यदि समाज में कोई व्यक्ति मान लीजिए विकलांग है या दिव्यांग है, ठीक, क्या उसको विवाह करने का और विवाह के बाद संतान उत्पत्ति करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप सब मानते कि होना चाहिए, क्योंकि आपकी राय में उस व्यक्ति को भी बराबर अधिकार है, कैसे खारिज कर दें? पर किसी दूसरे व्यक्ति की राय में उस बच्चे का अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है जिसके विकलांग होने की संभावना है। और यदि इस बात की संभावना, आजकल तो हम अल्ट्रासाउंड से पता लगा सकते हैं, गर्भपात भी कर सकते हैं, तो वो सब था नहीं। अगर दो विकलांग लोग हैं, पति पत्नी बन जाते हैं और यदि वो संतान उत्पन्न करते हैं, तो उस समय के मेडिकल साइंस के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इस बात का पर्याप्त खतरा है कि बच्चा विकलांग होगा। और यदि कोई बच्चा विकलांग है तो वो जिंदगी भर राज्य पर बोझ बन के रहेगा, वो राज्य के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएगा। उस एक बच्चे को संभालने के लिए 2-3 व्यक्तियों की लगभग जिंदगी भर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो जब पहले से पता है कि ऐसा बच्चा होगा, तो फिर उसे क्यों पैदा करना है? इसलिए प्लेटो का मानना था कि बेस्ट मेल्स और बेस्ट फीमेल्स के बीच में विवाह होना चाहिए ताकि हमारी रेस और बेहतर हो सके। ये हिटलर का भी प्रयोग था। आज हम लोग भी ऐसा करते हैं, जब बच्चों की शादियां होती हैं पेरेंट्स अच्छे से टटोलते हैं कि हाँ देखने में ठीक है, हाँ पोता गोरा होना चाहिए, लड़की गोरी है, हाँ तो लड़का तो ठीक है हमारे जैसा भी है, लड़की गोरी है ना, तो गोरी लड़की है तो फिर पोता जो होगा ना, पोते नहीं, पोता जो है गोरा होना चाहिए, आंखें नीली होनी चाहिए उसकी, नीली आंख वाला गोरा लंबे चेहरे वाला, देख के लगे ग्रीक गॉड है, यूनानी देवता पैदा हुआ है घर में। सबके सपने तो वैसे ही हैं, होता जो भी है फाइनली अलग बात है, लेकिन सबके सपने तो वही होते हैं। और फिर हम कहते हैं हमारा तो रंग भेद होता ही नहीं है। रंग भेद तो वहां होता है यूरोप में, यहाँ कहाँ होता है? तो यूजेनिक्स का मतलब है, आजकल यूजेनिक्स का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने सुना होगा, पढ़ते होंगे साइंस से, में पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़े तो। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, क्लोनिंग जैसी तकनीकों की मदद से डिजाइनर बेबी पैदा करना। बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, डिजाइनर बेबी आज से 10-20-25 साल बाद। आपकी अगली पीढ़ी में तो शायद नहीं, लेकिन आपके बच्चों के सामने ऑप्शन रहेगा ये वाला। उसमें आपको बताना होगा लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए। लड़का, उन्होंने नोट करें, लड़का चाहिए। जैसे होता है ना, आप जाते हैं खाना खाने के लिए, आपने कहा डोसा चाहिए, उसने कहा डोसा कौन सा, मसाला, नारियल, ये रवा कौन सा चाहिए, आपने कहा रवा डोसा। मिर्च कितनी चाहिए, ज्यादा मिर्च वाला। चटनी कितनी चाहिए, ऐसे करके सांभर वाम्बर आपने पूरा डिजाइन बना के दे दिया। अब लोग ऐसे हॉस्पिटल जाया करेंगे कुछ साल के बाद कि हमें पेरेंट बनना है, कहेंगे अच्छा कैसा बच्चा चाहिए, मेन्यू फिर दिखाएंगे, मेन्यू ये बच्चों की मेन्यू है, देख लीजिए, गोरा बच्चा, सांवला बच्चा कैसा चाहिए। आपने कहा लड़का चाहिए नंबर 1, गोरा चाहिए, इतना नहीं कि विदेशी लगे, स्वदेशी गोरापन चाहिए। एक हाइट चाहिए 6 कर दो। डॉक्टर ने कहा तुम तो 5.5 5.5 कर दो ना। उसने कहा तभी तो आपके पास आए भाई साहब। उसने कहा ठीक है लिखो भाई 6 फुट लिखो, दर्जी लिखते हैं ना ऐसे कि 6 फुट हाइट। और बताइए मोटा चाहिए, पतला चाहिए, बलिष्ठ। आपने कहा जिम टाइप का सज्जन। देखो वो है महंगा पड़ेगा जिम टाइप का, खर्चा ज्यादा होता है जिम टाइप वाले में। अब मैं कोई बात नहीं, खर्चा कर, लेकिन जिम टाइप का लिखा। आंखों का रंग बताओ, आपने कहा नीली आंख चाहिए, ब्लू आईज। ब्लू आईज हिप्नोटाइज करती है ना, तो इसलिए जैसे ब्लू आईज चाहिए आपको। स्पेसिफिकेशन लिखवाई हमने 15-20, एग्रीमेंट पे साइन हुए, पेमेंट हुई, बच्चा वैसा ही होगा। और फिर आपने अंत में कहा कि मेरा होना चाहिए। ये तो और बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो कोई लक्षण है ही नहीं ऐसा, बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो अच्छा ठीक है, इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तो आपका भी होगा फाइनली। अब उसी पुरुष उसी महिला का बच्चा होगा, और उस बच्चे के जेनेटिक स्ट्रक्चर में वो जो काटते हैं, कौन सी कैंची बोलते हैं उसको, कैस्पर बोलते हैं, हाँ कैस्पर उसको बोलते हैं ना, कैस्पर कैंची जो होती है,
कैस्पर सीजर, उससे उतना उतना काटेंगे, 6 फुट लंबे वाले का जीन का उतना हिस्सा काटेंगे, लंबाई वाला। आपके जीन में लंबाई वाले हिस्से में वो वाला जीन डाल दिया और सिलाई कर दी। अब लंबाई वाला 6 फुट वाला उसके अंदर घुस गया जीन। और ऐसे नीली आंख वाला कोई जीन ढूंढा, जीन बैंक में नीली आंख मिली, नीली आंख वाला मिला, उसमें से आंख वाला हिस्सा निकाला, आपके वाले में डाल दिया। और उसके फिर 9 महीने बाद राजकुमार जी आएंगे धरती पर और देखते तो कहेंगे अरे कितना सुंदर है, लगता ही नहीं कि तुम्हारा है। क्या क्या बोलेंगे उसके बाद भाई? जब आप इतनी कलाकारी करेंगे बच्चों में तो कैसे कैसे पहचानेंगे कि आपका बच्चा है? आप तो भाई, हम तो वैसे ही है ना, अगर बच्चे अलग टाइप के होने लग गए। पर ये कंसेप्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो यूजेनिक्स आज के जमाने में डिजाइनर बेबी का कंसेप्ट है, और प्लेटो के जमाने में बेस्ट मेल बेस्ट फीमेल्स की शादी करवाओ। विकलांग मेल विकलांग फीमेल को शादी का अधिकार नहीं होगा या बच्चों का अधिकार नहीं होगा। इस तरीके से जनसंख्या अच्छी बने, ये प्लेटो का एक ख्वाब था। और इसीलिए प्लेटो को हम तानाशाही के शुरुआती चिंतनधारा का व्यक्ति मानते हैं। जो आदमी यहां तक तय करना चाहे कि शादी कौन करेगा कौन नहीं करेगा, किसके बच्चे होंगे किसके नहीं होंगे, ये प्लेटो तय करेगा। दासों को विवाह का अधिकार नहीं, और विवाह का अधिकार मिल गया तो दास का बच्चा मालिक का बच्चा माना जाएगा। इनके चिंतन में बहुत बड़ी समस्या है कि महिलाओं और दासों को समाज से हटा के बात कर रहे हैं, तब न्याय की बात चल रही है। इसलिए फेमिनिस्ट लोग और जो ब्लैक्स हैं उनका कहना है कि प्लेटो, मतलब उनके लिए प्लेटो वहां का मनु है। जैसे यहाँ अम्बेडकरवादी लोग बोलते हैं ना कि मनु ने सब बर्बाद कर दिया, तो वहां के लोग प्लेटो और अरस्तु के लिए बोलते हैं कि सब बर्बाद कर दिया। ठीक वही स्थिति है। ठीक है, अरस्तु को पढ़ें।